कोई मौका है, बहुत ही खास त्योहारों का मौसम जो आया है और ऐसे में ये खास खबर तो बनती है। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ठंडी ठंडी हवाएं हैं जहाँ, खुला खुला आसमान और हंसी वादियाँ है जहाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहाँ, छुक छुक रेलगाड़ियों की गूंज है जहाँ, छोटी छोटी हरी हरी गलियों से जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे निकलते हैं। यही तो है भारत का दूसरा जन्नत, जिसे प्यार से लोग दार्जिलिंग जो कहते हैं। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना। ये दार्जिलिंग ही तो है जहाँ खुले खुले आसमान की छांव में आकर सबके दिल की कलियां खिल जाती हैं। और इस जन्नत का ठिकाना बसता है हिमालय की गोद में, जो अपनी हरी भरी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चिलचिलाती ठंड के बीच सास बहू और साजिश आ पहुंचा है दार्जिलिंग, जहां हो रही है सिया के राम की शूटिंग। आपको पता है यहाँ पे तापमान कितना है? यहाँ तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस और जिस लोकेशन पर हम शूट कर रहे हैं यहाँ ये सीन फरमाया जा रहा है जहाँ सिया पहली बार रामचंद्र जी को देखती हैं। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ सिया पहली बार अपने राम की एक झलक देखेंगी। दोनों की नजरें ही तो नजरों से टकराएंगी, जुबान एक लफ्ज ना कहेगी, अगर कुछ बोलेंगी तो वो होंगी आंखें। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम। अपने पिया को देख आज सिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा और कुछ ऐसा ही हाल होगा सिया के राम का, जिनके मन की व्यथा साफ साफ उनकी आंखों से ही झलक रही है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। सीता ने राम को भी सिर्फ एक झलक देखा है और इक्वली राम ने भी सीता को एक झलक देखा हुआ है। सीता देखती है उनको पहाड़ी से नीचे विश्वामित्र जी के आश्रम में, और वो विश्वामित्र जी के आश्रम से उनको सीता जी को ऊपर देखते हैं और एक झलक सिर्फ दिखती है एक दूसरे की, पर मिलते नहीं हैं। हाँ जी हाँ, आज पहली बार ऐसा लगा कि यहाँ दोनों मिलेंगे लेकिन नहीं मिलते क्योंकि उनकी जो डेस्टिनी है उनको कहीं और मिलना है और जो कि तय है, तो वही हम लोग प्ले कर रहे हैं। बातें हुई, मुलाकातें भी हुई, पर ऐसा हुआ पर्दे पर। पर्दे के पीछे का नजारा बड़ा ही ठंडा था। हमारा मतलब है इस कड़कड़ाती ठंड से। सीन में ये सब जितनी एनर्जी डालते, पर्दे के पीछे इस कड़कड़ाती ठंड ने इन सब की सिट्टी बिट्टी गुल कर रखी थी। फिर वो चाहे सिया हो या हो उनके राम या हो सीरियल की बाकी कास्ट। शॉट के खत्म होते ही कोई खुद को गर्मा गर्म ब्लैंकेट में लपेट लेता, तो कोई गर्मा गर्म आग जलाकर खुद को तापने लगता, और कई तो ऐसे भी लोग थे जो इस ठंड से बचने के लिए हॉट वाटर बैग का सहारा लेते। इस ठंड ने ना वाकई कमाल ही कर दिया। बस मैंने भी आपके लिए अपने हाथ बाहर निकाले। ठंड बहुत है यहाँ पर और हम लोग आग जलाकर और वाटर बैग से काम चला रहे हैं। यहाँ पे बहुत ठंड है। आई एम श्योर कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं दार्जिलिंग का वेदर। हेल्दी रहना ज़रूरी है ऐसे एनवायरनमेंट में। अगर कहीं बीमार पड़ जाए या जुकाम लग जाए, सर्दी लग जाए, बीमार हो जाए तो शूट सफ़र करता है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो सेट पे सभी लोग ध्यान रखते हैं एक्चुअली। जैसे कट होता है सभी लोग ब्लैंकेट से रैप कर देते हैं आपको। हॉट वाटर बॉटल्स हम लोग रखते हैं अपने अंदर, चाय पीते हैं और
आग जला के उसके आसपास सेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम्स हमने पहने हैं वो बहुत ही बिल्कुल एडवर्स हैं। इस ठंड के प्रकोप से तो स्वयं ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए। जरा देखिए तो सही किस तरह इन सभी ने खुद को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह ढक कर रखा है। अब करे भी तो क्या करे भाई, शूट का लोकेशन ही ऐसा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में चल रही थी शूटिंग, जहां ये सभी लंबे लंबे से पेड़ और कोहरे के बीच शूट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब के सब बादलों के बीच छुप से गए हैं, इन्हीं बादलों के साथ आंख में चौली खेल रहे हैं। ओ रामा ये इश्क आए, बैठे बिठाए, जन्नत दिखाए देख ही सकती है मुझे कि ये लोकेशन ने क्या किया हमारे साथ में। तो हम फुल पैक होके घूमते हैं यहाँ पे, और जैसा कि आप देख भी सकते हैं आसपास हमारे कितना फॉग है, कितनी धुंध है, हम इतनी हाइट के ऊपर हैं। और आप देखेंगे वहाँ हम कहीं जाते हैं नीचे शूट करने के लिए, तो उतना हमें उतरना और चढ़ना पड़ा दिन में कम से कम 10 बार। सो जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कार्डियो अपने आप होता है, एक्सरसाइज अपने आप होती है, और इतनी ठंड है। हमारे जो आर्ट डायरेक्टर हैं काफ़ी सुंदर, उन्होंने एक पहाड़ को इतना सुंदर एक आश्रम जैसा बनवा दिया है, जिसमें हमें ऐसा नहीं लगता है कि एक लोकेशन थी। लोकेशन ही क्यों, इस वन में हर चीज का पूरा प्रबंध किया गया था। फिर वो चाहे हो गरम गरम चाय या हो हरी भरी ताज़ा ताज़ा सब्जियां, और ये सभी क्यों, इन सब के मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया था यहाँ। तभी तो देखिए जनकपुर की सीता को यहाँ भी मिला एक खास नजराना। उन्हें मिले उन्हीं के देश के एक ऐसे जनाब जिनकी एंट्री मारते ही सीता जी के साथ साथ सभी के दिलों में घंटियां बजने लग जाती थी। दीपेन जी, दिल में क्या बजता है? घंटिया कैसे बजती है? टर 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 दिल में बजे घंटिया टर 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 सेंटेरम सेंटेरम आईने न सेंटेरम ने मारे एंट्री, अरे दिल में बजे घंटिया टर 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 टर। भाई वाह जनाब, आपको देखकर तो सच में सबका दिल गार्डन गार्डन हो गया। दिन भर की शूटिंग का नजारा तो हमने आपको दिखा दिया। अब चलिए भाई शूटिंग के बाद की पेट पूजा भी हो जाए। ठंड में जितनी शूटिंग करनी जरूरी है उतना ही खाना पीना भी तो जरूरी है। तो चलिए चलते हैं ऑफ स्क्रीन सीता जी के महल, जहां वो अपने सारे कास्ट के साथ बैठकर पेट पूजा कर रही हैं और साथ ही काफी गुफ्तगू भी चल रही है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और अभी हम लोग कड़कती ठंड से शूट कर कर वापस आए हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं आपको बताती हूँ हमारे लिए क्या क्या खाना आता है। मिक्स वेजिटेबल है यहाँ पे, और बहुत टेस्टी दाल है गर्मा गर्म, जो जिसमें से धुआं निकल रहा है। खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का माहौल और यहाँ का वेदर जो है वो 2 डिग्री है। दार्जिलिंग के फेमस राइस। ये फंडा जो है ना, ये क्लाइमेट ने सिखाया है मुझे। ये क्लाइमेट यहाँ पे ऐसा है कि किसी वक्त भी चाय दे दो हम पी लेंगे, चाय कॉफी या सूप किसी वक्त भी दे दो, हमें आधी रात को भी दे दो हम पी लेंगे। एक्चुअली रोज नई नई सब्जियां आती है, तो मुझे तो सब्जियों को लेके बहुत रहता है कि आज कौन सी सब्जी है, और अभी तक मेरी फेवरेट ही आ रही है सारी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द फूड। सुबह एग्स मिल जाते हैं तो उससे थोड़े से हम वार्म रहते हैं। बहुत ठंडी है यहाँ पे। एग्स मेनली जब ब्रेकफास्ट में एग्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वार्म अप हो जाता है हमारा। मेरे लंच में, डिनर में या मेरे किसी भी मील में बटर या घी मस्ट होता है। मैं इसके बिना खाना नहीं खा सकती। तो मैं हमेशा घर से, मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत मन से घी बनाती है, मलाइयाँ खट्टी करके, तो मैं उसे अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे मांगना पड़ता है कि प्रोडक्शन दादा थोड़ा सा बटर दे दो। ओ कम ऑन बैब, या ये लोग बहुत मस्ती करते हैं मेरे साथ। ये यहाँ का लोकल फूड मंगाते हैं। सो मैं आई एम गोना हंट हिम डाउन टुमारो फॉर लंच। I'm gonna see नहीं, और ये भाग जाते हैं, अकेले जाके खाते हैं, लेकिन कल ये बच नहीं पाएंगे और ऑलरेडी कुछ लेके आए हैं बॉम्बे से। इसलिए हम खाने के बाद ना हम दोनों नींबू खाते हैं खा लेते हैं ताकि फैट ना आए, क्योंकि हम चावल इतने खा रहे हैं तो फैट आ जाता है, तो इससे फैट थोड़ा कम हो जाता है। और सीता दीदी को भी थोड़ा सा खिलाते हैं। कुछ ऐसी ही तो थी
सिया और उनके राम की पहली मुलाकात जो आपको दिखाई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश ने, और साथ साथ ही कराई दार्जिलिंग की सैर भी। इसकी बाकी झलकियां भी आपको देखने मिलेंगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। कैमरामैन आतिश कामले के साथ वंदना शुक्ला, एबीपी न्यूज, दार्जिलिंग। और चलिए अब कुछ संस्कारी करते हैं।